अब सर्दियों में जैसे धूप नहीं आती, पेड़ों वेड़ों की छटाई होनी चाहिए। इतने सालों में पार्क में हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी अब। ज़्यादा पार्क बहुत ज़्यादा गंदगी है, सफाई नहीं है। भाई अपना जो मतलब है किया और न चले गए। क्यों वोट पहन के बाद में आना चाहिए ना, बाद में आते नहीं है तो कैसे करेंगे वो? वोट का टाइम आता है, बड़ी बड़ी बातें करते नेता। अब मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक स्पीच में ही लोग खा रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा आपको, जनता को भी करना पड़ेगा और जनता ही सबक सिखाएगी नेता को कि ताकि वो अगली बार आने से पहले शर्म करे वहाँ आने में, अगर वो काम नहीं करता। दिल्ली सरकार कर ही नहीं रही है काम। वो तो सिर्फ पोस्टरों में सबको दिख रहा है कि हाँ ये कर दिया वो कर दिया, किया कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होना है और दिल्ली तक की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और अब हम पहुंच गए हैं जनता के मुद्दे जानने के लिए वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी हाँ, यहां से मनीष सिसोदिया विधायक हैं। हम पहुंचे हैं पटपड़गंज। जी हाँ, पटपड़गंज के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहां बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। जी, ये मयूर विहार है, ये फेज 2, मयूर विहार फेज 2 में। आंटी आप ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? हमें तो समझ नहीं आ रही, सच पूछो तो वैसे क्या कहे आपको। कुत्ते बंदरों से थोड़ी परेशानी है, थोड़ा कुत्ते बंदरों से है, थोड़ी सफाई ठीक है, होनी चाहिए। सफाई ज़रूरी चाहिए। एक बंदरों का ज़रूर, हमारे जैसे दिखता ही नहीं है। आपकी शक्ल नहीं मुझे दिख रही, आना जाना दिक्कत होती है ना। पानी बहुत भाई गंदा आता है यहाँ। सफाई होनी चाहिए। यहाँ पानी बहुत गंदा आता है और एक बंदर कुत्तों से सब लोग यहाँ परेशान हैं। मतलब आवारा पशु की प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। और पार्क बिल्कुल भी साफ नहीं है, सफाई नहीं है पार्कों में बिल्कुल भी। कोई ना पेड़ों को कटवाते हैं, जैसे छटाई होनी चाहिए पेड़ों की, वो सब कुछ भी नहीं है। अच्छा, और गंदे पानी की ध्यान ही नहीं देता है कोई भी। और गंदे पानी की तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ का पानी बहुत गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, ये तो मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत गंदा पानी है यहाँ, बिल्कुल पानी साफ नहीं है, बहुत गंदा पानी है। पानी से भी, पानी की भी। बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप लोग अपने पार्षद वगैरह से कभी कंप्लेन नहीं करते हैं? करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कौन सुन रहा है? पहले वो थी ना भावना मलिक, वो कहती थी फंड ही नहीं है। हाँ, बोला था मेरे हस्बैंड ने, कहते फंड ही नहीं है, हम कैसे काम करें। अब सर्दियों में जैसे धूप नहीं आती, पेड़ों वेड़ों की छटाई होनी चाहिए। इतने सालों में पार्क में हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी अब। ज़्यादा पार्क बहुत ज़्यादा गंदगी है, सफाई नहीं है। और बंदरों ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है। हमारी छत की टंकी है, आए दिन प्रॉब्लम आती रहती है। छत पे टंकियों पे कूद कूद के सब तोड़ जाते हैं, बाहर कुछ रख नहीं सकते। नहीं जा सकते, बट बिल्कुल मतलब मंदिर जाना भी। हमारे जैसे तो बिल्कुल निकल ही नहीं हम तो जैसे शुरू से आए हुए अलॉटी है, जितनी तब समस्या नहीं थी उससे ज़्यादा अब है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? माहौल तो जो भी आए, हम तो जो भी आए काम करे। पब्लिक तो यही चाहती है, काम करने वाला बंदा आए। बंदा कोई भी है लेकिन काम करे, बट ये है। वोट तो इसलिए दिए जाते हैं कि काम करेंगे, लेकिन बाद में आने के बाद कोई काम ना करे तो क्या कर सकती है पब्लिक, भी क्या करेगी। आप क्या सोच रहे हैं कि किस पे आप भरोसा कर सकते हैं? कोई है ऐसा लगता है आपको? भरोसा करना मुश्किल हो गया अब। अब हर एक पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले सब झूठे वायदे करते हैं, कुछ नहीं है, बाद में सब वोट अब कोई आता भी नहीं है, मतलब निकला गए। पूछने भी नहीं आता। भाई अपना जो मतलब है किया और न चले गए। क्यों वोट पहन के बाद में आना चाहिए ना, बाद में आते नहीं है तो कैसे करेंगे बताओ। और क्योंकि जल बोर्ड में बीजेपी भावना मलिक भी तो बीजेपी की थी, उससे कुछ नहीं होता है ना। काम करने वाला बंदा होना चाहिए। बोर्ड में भावना मलिक का कोई रोल नहीं। MCD जल बोर्ड में नहीं, एमसीडी अलग है, जल बोर्ड अब अलग तो एमसीडी के इलेक्शन है ना, अभी तो एमसीडी के है ना। है। लेकिन जल बोर्ड में तो आप ही है ना इस टाइम, आम आदमी है ही ना जल बोर्ड में। लेकिन बदलना चाहिए, थोड़ा चेंज तो आना चाहिए। लेकिन ये है, दिल्ली के अंदर साफ पानी देने का वादा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। आपको लगता है वो अपने वादे पे खरे उतरे? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी वायदे पे कोई खरे नहीं है। उन्होंने तो झुग्गी सारे में रेडियां लगवा दी, बहुत बुरा हाल किया है। अच्छा, और गड्ढे हो गए पार्कों में, तो देख लो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं सब जगह, मतलब बुरा हाल है, कहीं भी देख लो आप। 15 साल से दिल्ली के अंदर नगर निगम में बीजेपी है। गरीबी आई है, अमी कोई वो नहीं आई है दिल्ली के। बताइए, 15 साल से पिछले बीजेपी है नगर निगम में, आपको क्या लगता है नगर निगम का काम देखकर बीजेपी को कितने नंबर देंगे आप?
वो आपस में वो ये खींचतान होती रहती है ना। ठीक ठाक है फिर भी, मतलब ऐसा नहीं है। अगर 10 में से नंबर देना हो, कितने देंगे? 6 नंबर। 6 नंबर। और अरविंद केजरीवाल की सरकार को? उसको तो 2 ही नंबर है। एक भी नहीं, केजरीवाल को तो एक ही नहीं। हाँ, बीजेपी मुख्यमंत्री बनने के काबिल तो नहीं है, अच्छा ही बिल्कुल भी देंगे, नहीं। जो अच्छा काम आएंगे, अच्छा करेंगे मुख्यमंत्री के काबिल तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो और गरीबी कर दी और ज्यादा। कैसे? वो तो कहते हैं हमने 200 यूनिट फ्री दे दी बिजली। कुछ नहीं, और डबल बिल आ रहा है। काहे का 200? कुछ भी नहीं है। पानी का भी खूब बिल आ रहा है। कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, इस बार क्या सबसे बड़ा इशू है आपका? हमारा तो सबसे बड़ा यही है, कुत्ते गली में से निकल नहीं सकते, सड़क से नहीं निकल सकते, पार्क में बंदर और कुत्ते बहुत ज्यादा है। और गंदगी मयूर विहार में लगता ही नहीं कि मयूर विहार है ये। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, जो पहले थी उन्होंने भी काम अच्छा करा, और जब ये हर किसी को मौका मिलना चाहिए हर चीज़ के लिए ना, मौका मिलना चाहे बीजेपी हो, चाहे आपका आम आदमी हो, या कोई भी हो, A to Z कोई भी सरकार आए, हमें अपने काम से मतलब है। सीधी क्या काम नहीं होता आपका? पे काम देखो, आप देखो ना क्या है यहाँ पे, इस पार्क को देख लो आप, क्या मेन ये मंकी है, बंदरा, मतलब जगह जगह कूड़े का ढेर है। किसी भी पार्क में चले जाओ आपको ढेर मिल ही जाएगा, कहीं भी जाओ आप। तो मतलब ये है कि सफाई, पानी साफ नहीं है, दूसरा मंकी और डॉग्स की इतनी प्रॉब्लम है, दूसरा पार्किंग की प्रॉब्लम है, दूसरा बच्चों के खेलने की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो पार्क है ना, यहाँ पे बच्चे रात को फुटबॉल खेलते हैं, और ये इतनी डस्ट देता है कि आप हम जैसे लोग नहीं बैठ सकते यहाँ पे। अच्छा, उनको भेजे कहाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई पार्क नहीं है उनको खेलने के लिए, या तो उनके लिए पहले पार्क बन जाए। ठीक है ना, पार्किंग की यहाँ पे दिक्कत पार्किंग है, की प्रॉब्लम, रोज लड़ाइयाँ रहती हैं पार्किंग की वजह से। हमारे पास सबसे बड़ी 127 पता नहीं कितने पार्क हैं यहाँ पे। अगर उन पार्कों में जो छोटे पार्क हैं उनको अगर पार्किंग में मेंटेन कर दें तो पार्किंग की सॉल्व मतलब हो जाएगी समस्या सॉल्व। तो मयूर विहार फेज 2 में हम यहाँ पर आए थे, यहाँ कुछ महिलाओं से बात की। इन्होंने शिकायतें की है कि यहाँ पर आवारा पशुओं की प्रॉब्लम है, गंदा पानी एक बड़ी समस्या है, उसको अभी तक नहीं सुलझाया गया है, गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मुद्दे कई सारे हैं, अलग अलग इलाकों में और जाएंगे। पड़पड़गंज विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं, देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह की समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं और इस बार किस मुद्दे पर अपना वोट तय करेंगे। अंकल, इस बार नगर निगम में क्या लग रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दे की जहाँ तक बात है तो ज़्यादातर फोकस ये सफाई पे कर रहे हैं, और जो ये पार्क वगैरह इनकी रख रखाव और सुविधाएं चाहिए, मतलब जनता को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हो नहीं रहा है। दूसरा, हमारी जो ये जल है, जो जल व्यवस्था है, गंदा पानी आ रहा है कई जगह, लोग बड़े परेशान हैं, तरसते हैं। वादे करते लोग, जब उस समय वोट का टाइम आता है, बड़ी बड़ी बातें करते नेता। मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक स्पीच में ही लोग खा रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा आपको, जनता को भी करना पड़ेगा, और जनता ही सबक सिखाएगी नेता को, कि ताकि वो अगली बार आने से पहले शर्म करे वहाँ आने में, अगर वो काम नहीं करता तो। इस बार क्या माहौल लग रहा है फिर? माहौल ये है कि अब की जो है वोट डिवाइड होने जा रहे हैं आपके। नहीं, अब तो यूनिफाई हो गया ना। नहीं, वो बात सारी ठीक है, लेकिन चूंकि पार्टियां, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, तो वो लोगों में अब पहले ये था कि जी वो पूरे आएंगे, वो अब वो वाली बात नहीं। अब थोड़ा से वोट शेयर होंगे और सीटें जो है डिवाइड होंगी, और हर आदमी का अपना मत है। लेकिन ये सत्य है कि ये जो हमारे नेता लोग हैं ना, ये भ्रष्ट है, काम नहीं करना चाहते, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं 5 साल तक। तो इसको सुधारना जरूरी है। तो किसी भी नेता पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नेता पर मतलब नहीं है, भरोसा हमें काम करने वालों पर नहीं है, क्योंकि काम जिनको हमने बनाया वो लोग बजाय काम करने के दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। वो नहीं आना, नहीं किससे पूछना, फंड का जो है दुरुपयोग होता। तो ये सारी बातें जो हमें नहीं मिल पाती। अच्छा, आप इस बार पार्टी पे भरोसा करेंगे, कैंडिडेट पे भरोसा करेंगे? देखिए, ये दो बातें बिल्कुल ऐसी अलग अलग है, क्योंकि कुछ जगह तो कैंडिडेट पे देखना पड़ेगा जो समाज सेवी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय है, बिल्कुल लोकल है। तो लोकल में जो वर्कर अच्छा है, वो चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको जिताना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि पार्टी का भी असर पड़ेगा। अगर वो अच्छा कैंडिडेट है और पार्टी बड़ी मजबूत है, सेंटर से जुड़ी हुई है, तो ज़रूर हम उसको सफल बनाएंगे।
अंकल आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है, इशू क्या है यहाँ मयूर विहार फेज 2 में? सब कुछ बता ही दिया इन्होंने। मयूर विहार फेज 2 में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा इशू क्या है? वही बिजली के वो पानी की समस्या एक तो, और ये सफाई की समस्या है। और एक बार 5 साल बन जाता है ना जी, दोबारा कोई दस्तक नहीं देता वो। अभी हमारे भावना मलिक है, उसको जब तक बुलाओगे नहीं ना किसी फंक्शन में तो अपना आप नहीं आती जी। अब राम वाटिका देखिए, इसके पीछे पार्क है, क्या हालत है उसकी बुरी हो रही है जी। कारण क्या है कि वो कहते हैं जी, आम आदमी पार्टी कहती है, मतलब यहाँ का जो हमारा हुआ है MLA है कि ये कारपोरेशन का काम है, कारपोरेशन का इनका काम है जी, उसमें हम लोग फंस रहे हैं जो, और क्या जी। तो फिर क्या माहौल लग रहा है आपको? वो तो बराबर का सा है, किसमें बराबर का? आम आदमी पार्टी में और उसमें BJP में। और कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस की खड़ी नहीं होती अभी तो, फिलहाल तो अच्छा, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है? फिलहाल नहीं दिखाई दे रही जी। ना हमने कोई भाषण सुना, ना किसी नेता को सुना, ना कोई नेता है हमारे पास। चलिए, तो बराबर का मुकाबला बता रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि बराबर का मुकाबला हो सकता है। हालांकि मुद्दे कई सारे हैं और लोगों की जो मेन समस्या है वो पानी, जी हाँ, गंदा पानी से परेशान है, और साथ ही साथ साफ सफाई, गंदगी, आवारा पशु, यही कुछ मुद्दे यहाँ नजर आ रहे हैं। तो कुछ सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार क्या है सबसे बड़ा मुद्दा नगर निगम के चुनाव में? मैडम, नगर निगम के चुनाव में कोई मुद्दा भी नहीं यार, मुद्दा सारे हैं, क्योंकि 15 साल से जो चली आ रही है उसमें जो लोगों का रुझान है वो ये है कि भाई जो है क्या नाम है, 15 साल में कोई काम नहीं हुआ, इस वजह से लोगों का दिल जो है कुछ बदला हुआ है। अब देखो 4 तारीख को क्या होता है, किसको वोट दी जाती है। तो बदला हुआ है, किसकी तरफ बदला हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, तीनों कैंडिडेट हमारे तीनों बढ़िया, तीनों ही जीतने वाले हैं। अब उसमें से एक निकलेगा, कौन निकलेगा ये 4 तारीख को बताया जाएगा। अच्छा, वैसे अगर मैं मुद्दों की बात करूं, इधर इलाके में साफ सफाई होती है, सड़कें बनती हैं, नालियों की सफाई होती है, ये सब चीज़ें होती हैं? हाँ, चलती हैं, होती हैं, चलता रहता है, सफाई भी होती रहती है ना, सड़कें भी बनी है, चलता रहता, होता रहता है। ऐसी कोई चीज़ जिससे आप लोग दुखी हैं कि पार्षद सुनते नहीं हैं? नहीं, पार्षद तो देखो जी, ऐसा है कि पार्षद तो जिसके थोड़ा बहुत संपर्क है उनकी सुन लेता है, हमारे संपर्क नहीं, हमारे नहीं सुनता, तो ये तो चलता रहता है। और ये आप पहले से चलता आया, आज भी चलता ही रहेगा ये। तो क्या हमेशा ऐसे ही चलना है? चलना ही हमेशा है ऐसे। ये तो ऊपर भी चल रहा है। आज अमित शाह के पास जाओ, जो उसका खास आदमी उसका काम हो जाएगा, हमारे हम जाएंगे, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये तो होता है, इसमें कोई सी बात नहीं। ठीक है, आप बताइए अंकल, क्या लग रहा है मुद्दा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए? मुद्दा अब क्या होना है, साफ सफाई है, सड़कें हैं, नाली हैं, कहीं बनती हैं कहीं नहीं बनती हैं, ठीक है कि नहीं। पर अभी जो तीनों पार्टियां उठी हुई हैं, तीनों अपनी हैं, अब उसमें से कौन बाजी मारता है ये है। अच्छा, मतलब वैसे यहाँ पे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सड़कों की सफाई नहीं होती है, नालियों की सफाई नहीं होती है, टूटी हुई भी सड़कें हैं, तो क्या इनकी शिकायतें नहीं करते आप लोग? शिकायतें करते हैं, उसके बाद आते हैं देखने के लिए, आश्वासन देते हैं, आश्वासन दे के चले गए। बस। तो फिर माहौल क्या कहता है इस बार? माहौल तो बराबर ही है तीनों का। हाँ, अब आपस में कटिंग होगी तो एक फ़ायदा उठाएगा। मतलब यहाँ आप कह रहे हैं कि मुकाबला जो है त्रिकोणीय है आप? त्रिकोणीय है तीनों का। इस बार नगर निगम में क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सफाई, टूटी सड़कें और क्या नाम है, सब बाकी है ही है अच्छे से। सफाई होती नहीं है? ढंग से नहीं होती, मतलब काम चलाऊ होती है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई ढंग से होती नहीं है, तो इसके लिए शिकायतें नहीं करते आप लोग? शिकायतें करते हैं, क्या होता है शिकायतें करने से? कुछ नहीं। कोई सुनवाई होती है कि कुछ नहीं। कोई नहीं होती। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखो, चल ठीक है, लगता है कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? थोड़ा सा कोई तो वजह होगी ना, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं। भाई, दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, एक ही तरह की हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो सरकार कैसी चला रहे हैं? सही चला रहे हैं। क्या सही काम किया उन्होंने? हैं? क्या सही काम किया है? क्या सही काम किया? ठीक है, लोगों की बिजली पानी की सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है, पहले आती नहीं थी, थोड़ी बहुत आती थी पानी की, अभी टाइम टू टाइम आप तो हर वक्त पानी आता है। कोई ठीक है, अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे कि गंदा पानी बहुत आता है। हाँ, वो तो पानी तो गंदा आता है। अब जैसे कहीं लाइन टूट गई, कहीं कुछ हो गया तो ना बिजली हमेशा आती, बिजली हमेशा पहले भी अच्छी तरीके से आती थी,
बिजली की कोई दिक्कत नहीं रही। और भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार अच्छी चल रही है, कोई अच्छी नहीं चल रही है। पानी तो इतना गंदा पानी है जिसको आप देखोगे ना, आप सुबह मतलब 5 बजे 4 बजे आपने पानी चला लिया तो ठीक रहेगा। अब आधे घंटे का 5:30 6 बजे के बाद पानी इतना बेकार आने लगता है कि आप पी नहीं सकते हो पानी। क्या लग रहा है फिर, क्या इस बार निगम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर आप नगर निगम में चुनाव के लिए मुद्दे देख रहे हैं तो क्या लग रहा है? देखिए, पानी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सारा बीमारियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पानी की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार कर ही नहीं रही है काम। वो तो सिर्फ पोस्टरों में सब कुछ दिख रहा है कि हाँ ये कर दिया वो कर दिया, किया कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी हो, ऐसी सरकार हो, चाहे एमसीडी में कोई भी हो, जो काम को करे। चाहे दिल्ली में हो, काम को तो करे। बेसिक चीज़ें फ्री देने से कोई काम नहीं होता है कि बिजली फ्री, कोई फ्री क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि माहौल क्या कह रहा है? माहौल तो ये कह रहा है जी, देखिए इन दोनों पार्टियों के बीच में है टक्कर तो है, क्योंकि लोग किसके बीच में? बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी के और बीच। कांग्रेस का है? कांग्रेस का तो कहीं रोल है नहीं। नहीं, ये लोग तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहे। पहले तो ना किसी के दुख सुख में कभी मुझे दिखाई दिए, कभी खड़े नहीं होते हैं। ये तो अब इलेक्शन आने लगा है तो सब कुछ दिख रहे हैं। तो इनका वो भी नहीं है, कोई प्रचार भी कोई ऐसा नहीं है, ज़मीनी भी कुछ नहीं है इनका। हाँ यार, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैम बेसिकली ये जो इशू है, ये इलेक्शन है, यहाँ एक्चुअली नेशनल इश्यूज़ पे नहीं चलता है। यहाँ इश्यूज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ पार्किंग की समस्या है, यहाँ साफ़ सफाई की समस्या रहती है, या पानी वानी का भी मैं सुनता हूँ कि गंदा पानी आता है। तो यहाँ सारे इश्यूज़ हैं। जो भी गवर्नमेंट, जो भी अब एमसीडी में सरकार काम करेगी, इन इश्यूज़ पे काम करेगी तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो उससे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करा नहीं जा सकता है। तो क्या लगता है आपको, जो आपके यहाँ के इलाके की समस्या है वो पार्षद सुनते नहीं है? मैम पार्षद एक्चुअली क्या होता है कि आ गए एक बार, जीत गए, उसके बाद कोई संपर्क हो नहीं पाता है। और हम पहुंच भी जाते हैं ऑफिस पे तो ऐसा कोई कोल्ड रिस्पांस रहता है, तो ज़्यादा उसमें उनका अटेंशन है नहीं। एक बार जीत गए तो जीत गए, चले गए तो चले गए। लेकिन यहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर किसी का फोकस नहीं है। चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट रही या भाजपा का एमसीडी में रूल रहा है, तो अब तक है ऐसी कि ज़मीनी हकीकत देखें तो कूड़ा एज इट इज़ है, पार्किंग की समस्या एज इट इज़ है। आप ये देखो, कभी मैंने सुना था किसी ने वादा किया था ये जो अनसिस्टमेटिक इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इन्हें सिस्टमेटिक करेंगे, अंडरग्राउंड करेंगे, तो इस पर भी कोई फोकस नहीं है। जो एज इट इज़ पहले था वो वैसे ही चल रहा है। माहौल क्या है फिर? माहौल मिक्स है। बेसिकली कंपटीशन आम आदमी पार्टी और भाजपा में ही है। हाँ, यही है। मतलब लोगों का ये कहना है कि मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन भरोसा अभी समझ नहीं आ रहा है किस पर किया जाए, और इसलिए मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक के लिए।